बिजली विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उसके कर्मचारी हैं, जो कहीं ना कहीं उस विभाग की नींव कमर की हड्डी की तरह काम करते हैं। लेकिन इन दिनों वो हड्डी टूट गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की छटनी के नाम पर उन्हें उठाकर फेंक दिया गया है। एक और सरकार दावा करती है रोजगार देने की, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों का रोजगार छीन लिया गया। बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। लखनऊ के इको गार्डन में भी निजीकरण और छटनी के विरोध में उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी महासंघ धरना प्रदर्शन कर रहा। सर, बातचीत करने के लिए उनके कर्मचारी अरुण है, जिनसे जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अरुण, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर लगातार मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से आंदोलित रहे, अभी भी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही, आज कब तक बैठने का विचार है और क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर बैठे हैं? देखिए, आज हम लोग इको गार्डन में कार्य बहिष्कार के रूप में बैठे हुए हैं। 19 तारीख की रात 12 बजे से 72 घंटे का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। यदि हमारी मांगों के विषय में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो ये कार्य बहिष्कार आगे भी बढ़ाया जाएगा। और मुख्य रूप से हम ये इस आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम भी इस देश और इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी एक विद्युत उपभोक्ता हैं और साथ ही में हम कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अंदर। पिछले कई सालों से हमारी मांग ये रही है कि कार्य के अनुरूप हमारा अनुबंध किया जाए, यानी कि जिस प्रकार का कार्य हम करते हैं उसी का अनुबंध किया जाए, ना कि एक चौराहे के लेबर का। क्योंकि जो चौराहे के लेबर का अनुबंध करके चौराहे के लेबर से भी कम मानदेय हमें दिया जा रहा है, जो सरासर श्रम नियमों का उल्लंघन है। और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन इतने मजबूती के साथ इस कार्य को कर रहा है कि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई मतलब कि उसको ये लगता ही कि नहीं है कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि वेतन जो हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारी दाल रोटी चल सके, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कितना वेतन दे रही है? मतलब क्या लेबर से भी कम वेतन मिल रहा है क्या? बिल्कुल, लेबर से भी कम वेतन मिल रहा है। एक समझ लीजिए, एक इतनी भीषण गर्मी में बिजली के खंभों पे चढ़ने वाला एक लाइनमैन जो तकनीकी रूप से दक्ष होता है, ठीक है, तो यदि वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसका लेबर का अनुबंध कैसे हो सकता है? उसका तो लाइनमैन का अनुबंध होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अंतर ये आता है कि अगर लेबर का अनुबंध करते हैं तो 9 साढ़े 9 हज़ार में उसको भुगतान होता है। यदि वो लाइनमैन का अनुबंध होगा तो निश्चित रूप से 18,000 से ऊपर का अनुबंध होगा। कब तक बैठने का विचार है अरुण जी, और क्या लगता है, इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं, अब लगता है कि फिर से एक सत्याग्रह करने से मांगे पूरी हो जाएंगी? देखिए, लगातार हम कई वर्षों से सत्याग्रह और जो एक लोकतांत्रिक तरह से जो आंदोलन किए जाते हैं उसी के अनुसार हम आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार के आंदोलन में जो हजरतगंज मुख्यालय पे आप लोगों ने किया था, सुना है सैकड़ों लोगों पर मुकदमा हो गया था, तो अभी भी लग रहा है कि मुकदमे हो जाएंगे? डर नहीं लग रहा कि फिर से धरने पर हैं, फिर से मुकदमा होगा, फिर से हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज जाना पड़ेगा? देखिए, हम अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, जितना हम मेहनत करते हैं उसी का जो पैसा मिल रहा है वो हम खा रहे हैं। तो जब सरकार अनदेखी कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार या तो प्रबंधन सही जानकारी सरकार को नहीं दे रहा, या सरकार ने अपनी आंख और कान बंद कर रखे हैं। कब तक बैठने का विचार है? देखिए, अभी तो हमारा 72 घंटे का कार्यक्रम है ये। यदि हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता, उसको पूरा नहीं किया जाता, तो ये इसको आगे हम बढ़ाएंगे। लखनऊ के इको गार्डन में तमाम कर्मचारी बिजली विभाग के धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर है। साफ तौर पर पूर्व में भी एक आंदोलन किया जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। अभी भी सरकार से इनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि शायद सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, लेकिन निजीकरण को लाने वाली ही योगी सरकार है, केंद्र सरकार है। आखिर अपने ही फैसले को कैसे वापस ले सकती है? लेकिन बात आती है कि दिहाड़ी मजदूर से भी कम इनका वेतन दिया जा रहा है। निजीकरण और छटनी के नाम पर इन्हें हटाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज लखनऊ के इको गार्डन में 72 घंटे का आंदोलन बिजली कर्मचारियों ने छेड़ा है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।